दी इधर के हो जाए दीपक जी। इधर और गुरु जी आपके लाइक भीड़ जाइए जैसे कि दू गो एबरा बन जाना। ठीक हो गए मेम्बर। चलिए रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बताना है कि अर्जुन अवार्ड खेलों में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड का शुरुआत जो है कब हुआ था? 1961 में। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ कहाँ स्थित है? कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। स्वराज का अर्थ स्वशासन है किसके अनुसार? संविधान के नहीं, स्वराज का जो है अर्थ स्वशासन है तो यह दादा भाई नौरोजी के अनुसार है। मार्सिलान्से जो है यह किस देश का राष्ट्रीय गान है? फ्रांस का है। तो गणतंत्रात्मक जो है शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। आगा खान ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? यह है बारसूर जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र का संगठन स्थापना। नेक्स्ट बताना है भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का कब सदस्य बना भारत? 1945 में। गरबा जो है कहाँ की नृत्य शैली है? गुजरात की है। नेक्स्ट है इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। शेकेल इजराइल की मुद्रा शेकेल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 12 व्यक्तियों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। बताइए कि कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है? राज्यसभा। राज्यसभा कैसा एक सदन है? तो अस्थाई सदन है। बताइए कि जनता का सदन या लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। बताइए कि गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु कौन से अमेरिकन राष्ट्रपति गृह युद्ध लड़े थे? अब्राहम लिंकन। श्रीलंका के पहले जो किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से, सिलोन। उपनिषद की रचना जो है किस काल में किया गया? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल में। काकतीय वंश की कौन सी ऐसी स्त्री थी जिसने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया था? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी। आप लोग मूवीज भी देखे होंगे रुद्रमा देवी। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना जो है मुगल शासक किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, जो कि एक किसके लिए बनवाया था? तो धार्मिक वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट बताना है कि विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बताना है कि सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। ठीक है। बताइए कि भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ से भी मापा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध जो है किस व्यवस्था पर है? सामाजिक न्याय व्यवस्था पर। ठीक है, या हिंदू विधि पर है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि रंगास्वामी कप किस खेल से है? हॉकी से है। ठीक है, रंगास्वामी कप हॉकी से है। नेक्स्ट बताना है कि नरेगा का विस्तारित रूप क्या होता है? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है यह कौन सा क्या कहलाता है? ठीक है, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह कहलाता है तो रिवर्स रेपो दर, रेट। ठीक है, मानव शरीर का भाग एड्रिनल प्रचलित और छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बताइए कि दूध जो है किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। गैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। जी, गैट के स्थान पर किसका? WTO का है। ठीक है, स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को, और गैट का स्थापना करेगा तो 1948 को। नेक्स्ट बताना है उत्पाद शुल्क का संबंध जो है किसके उत्पादन से है? तो वस्तुओं के उत्पादन दर से है। उत्पादन शुल्क जो है किस पर लगाया था? तो वस्तुओं के उत्पादन पर। शिवाजी का ताजपोशी जो है कहाँ किया गया था? रायगढ़ दुर्ग में की गई थी। नेक्स्ट बताइए कि खालसा शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से। तीर्थंकर शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। बताइए कि चिनूक जो है किस देश में बहने वाली स्थानीय हवा है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 या 9 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, फिलिस्तीन, इजराइल। भारतीय सैन्य अकादमी जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में। भारत की प्रथम जो है युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उत्पादन शुल्क जो है उत्पादन शुल्क जो है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट बताना है कि मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग है? तो हथकरघा है, हथकरघा। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि केमू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। ठीक है, यह एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर कौन सा हिरण पाया जाता है? तो संघाई हिरण, जिसे हम लोग डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बताना है कि होरोलॉजी में किसका मापन किया जाता है? समय का। होरोलॉजी में समय का मापन किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। चांदुदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर। मोचको सिंधु। नेक्स्ट बताना है कि बॉम्बे हाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पेट्रोलियम खनिज के लिए, यानी पेट्रोलियम खनिज के लिए। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। गौ से गंगा सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया। ठीक है,
तो ये चंबल नदी पर है। बारदोली सत्याग्रह जो है इससे कौन जुड़े हुए थे? बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए कि टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो बताइए कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वह किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो बताना है कि प्रथम जो है किससे हुआ था? प्रथम जो है मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर से, और दूसरा कहेगा तो सॉरी प्रथम मद्रास की संधि है। प्रथम जो हो जाएगा मद्रास की, और दूसरा हो जाएगा मैंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि है। इसका ट्रिक है मदर मांगे श्री। पहला हो जाएगा मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय कहेगा तो मैंगलोर की संधि, और तृतीय कहेगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिला में। नेक्स्ट गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट बताना है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल मुनि। नेक्स्ट न्याय दर्शन के संस्थापक थे कौन? गौतम मुनि। नेक्स्ट बताना है कि टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। ज्ञानीमीड जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति का। फोबोस और डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डीमोस मंगल का। शुक्र के कौन उपग्रह है कि नहीं? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बताना है कि मलेरिया बीमारी जो है किसके द्वारा होती है? ठीक है, मादा एनोफिलीज यानी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। इसका परजीवी जो वाहक है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में है। नेक्स्ट आप लोग बताइए सिरका यानी विनेगर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। 5 से 8% एस्टिक अम्ल को सिरका कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि सांची स्तूप का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट बताना है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है, और प्रथम महीना चैत्र हो जाएगा। बताइए कि यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षाओं के विषय में सीसैट का तात्पर्य क्या है? सीसैट का फुल फॉर्म सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है शांति निकेतन जो है यह किसके द्वारा निर्माण किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में 2023 में यूनेस्को की सूची में चला गया है। इसके बाद होयसल जो है, होयसल का मंदिर भी यह भी 2023 में यूनेस्को की सूची में चला गया है। नेक्स्ट बताना है कि पंचतंत्र जो है किताब किसकी, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बताए रूस के पूर्व शासकों को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। नेक्स्ट आप लोग को बताना है त्रिपुरा का राज्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी। त्रिपुरा को 21 जनवरी। इसका स्थापना कब हुआ? ममेत्री। इसका स्थापना हो जाएगा आपको, इसका भी है 1972 में ही होना चाहिए। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों को ममेत्री, क्या है, ममेत्री, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है यह किस राज्य का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। भारतनाट्यम कह देगा तो तमिलनाडु। नेक्स्ट बताइए कि बार जो है यह किसका इकाई है? दाब का। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का। बार जो है वायुमंडलीय दाब का इकाई है। पास्कल जो है किसका इकाई है? ये दाब का है। बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है किस जहाज से यात्रा करते हैं? एयरफोर्स 1 से। अमेरिका के राष्ट्रपति किस जहाज से? एयरफोर्स 1 से। नेक्स्ट बताना है कि तीसरी बौद्ध सभा के आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तो तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। नेक्स्ट बताना है कि पीओईटी का विस्तारित रूप क्या होता है? पीओईटी का तो ये हो जाएगा पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पीओईटी का फुल फॉर्म पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। नेक्स्ट बताना है गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? ठीक है, मांडले जेल में जो कि 6 वर्ष का कारावास उनको हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट बताना है कि मीथेन गैस का अन्य नाम क्या है? मार्स गैस या दलदल गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह दलदली इलाकों में धान के खेत में इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि विख्यात पुस्तक प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह किसने कहा था? ठीक है, केपलर ने कहा था। प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, केपलर ने कहा था। नेक्स्ट आप लोग को बताइए कि इन्फ्लुएंजा जो है यह किससे होता है? वायरस है। ठीक है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट बताइए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किस देश में है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में। ठीक है, भारत के जो है साधुबेट द्वीप पे हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात के केवड़िया जिला में। नेक्स्ट है साल्ट लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है? नमक की झील। साल्ट लेक के झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो सांभर झील को। कहेगा कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता ला युवा भारती स्टेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। समझौता एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच चलता है? भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस कहेगा तो भारत और एक मिनट, पाकिस्तान हुई। सॉरी देखिए, समझौता एक्सप्रेस कहेगा तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। जब मैत्री एक्सप्रेस कह देगा तो भारत बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है मलेरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, एस्प्लिन या प्लीहा या तिल्ली को। ठीक है,
मैकमोहन रेखा जो है किसके किसके बीच है? भारत चाइना भारत और चीन के बीच है। मैनरहीम रेखा, जर्मनी फिनलैंड मैनरहीम रेखा बताइए, रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैन रूफी इसका ट्रिक है, मैन रूफी। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगिनोट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी फ्रांस जर्मनी पोलैंड मैगिनोट रेखा का तो मै जफा होता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनोट रेखा मै जफा यानी कि मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट बताइए कि लिंगराज मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? ययाति केसरी द्वारा। किसके द्वारा? ययाति केसरी द्वारा। बताइए कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट बताना है शाहजहां के 4 पुत्रों में बताइए कि अथर्ववेद का अनुवाद का श्रेय किसे जाता है? दारा शिकोह को। किसे जाता है? दारा शिकोह को, जो कि बहुत ही विद्वान था। बताइए कि शाहजहां के अनुसार जो है मुगल शाहजहां के बाद मुगल सम्राट किसे बनाना चाहता था? तो दारा शिकोह को। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके खुद सत्ता पर हस्तांतरित कर लिया। नेक्स्ट बताना है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि न्यूनतम आयतन होता है, आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट बताना है वर्तमान भारत का रचयिता किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अर्थशास्त्र में CAD का क्या तात्पर्य है? CAD का तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट। अर्थशास्त्र में CAD का क्या तात्पर्य है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। नेक्स्ट बताइए बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? बस्तर का प्राचीन नाम दंडकारण्य। दंडकारण्य। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि शहरों के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण जो है किसके माध्यम से होता है? तो इसका हो जाएगा धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं के मदद से। धमनी, शिराओं और कोशिकाओं के मदद से। ठीक है, RBC भी सही है आप लोग का। नेक्स्ट बताना है कि BCG का टीका में B का क्या तात्पर्य है? बैसिलस। BCG के टीका का खोज किसने किया था? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ने। BCG का टीका खोज वही है ना? सॉरी, BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। इसकी खोज करता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? सत्यमेव जयते का मुंडको उपनिषद। ठीक है, BCG का टीका का जो खोज है अल्बर्ट कॉलमेट ग्यूरिन ने ही खोजा था। नेक्स्ट बताना है कि मानव शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव को। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शास्त्र का ही अध्ययन किया जाता है, उसी का मानव शास्त्र बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को। नेक्स्ट बताइए आप लोग एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों को हो जाएगा।
नेक्स्ट बताना है कि एलिगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लाइकेन का। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बैक्टीरिया का। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? वायरस का। पंछी वाला क्या बोले हैं? ना वो बोले हैं क्या? पंछियों का एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, हाँ। वो ऑर्निथोलॉजी होला है। तो एंथ्रोलॉजी गलती हो गया। आर्निथोलॉजी में ही पक्षियों का अध्ययन होता है, सॉरी। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आप लोग बताना है कि आरिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आरिनोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, ऑनिडोलॉजी नहीं होता है, ऑनिडोलॉजी सही है। ऑनिडोलॉजी में सपनों का, जबकि हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है। नेक्स्ट बताना है कि कोरबा कोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? कोरबा कोल्ड फील्ड, कोल्ड फील्ड है तो छत्तीसगढ़ में हो जाए। कोरबा कोल्ड फील्ड छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बताना है कि बीजक की रचना किसने किया था? बीजक कबीरदास। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है रक्त व थक्का बनने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आरएनए का फुल फॉर्म? राइबोन्यूक्लिक एसिड। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का। आइसक्रीम कहेगा तो निलंबन का उदाहरण है। बताइए कि भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी कब बना? भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी 1948 में। भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी कब बना? 1948 में। शायद हम कंफर्म नहीं जानते। नेक्स्ट बताइए, रेयान रेशे का कृत्रिम, रेयान जो है इसे कृत्रिम ऊन के रूप में भी जाना जाता है। रेयान रेशा जो है इसे कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग, बीपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बीपीओ तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बताइए कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का वीर नरसिंह थे। तुलु वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह थे। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरण, ठीक है, रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट बताना है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार हो जाएगा। केंद्र शासित कहेगा तब दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन गैस का, जिसे और किस नाम से जानते हैं? सीएफसी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन के कहेगा तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन हो गया। नेक्स्ट बताना है कि न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली ने। पाई मैसान कण का खोज किसने किया था? यूकावा ने।
बताइए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। इसकी खोज किसने किया था? यह बोस हैं, इनका नाम जगदीश चंद्र बोस है। जगदीश चंद्र बोस ने ही खोजा था। नेक्स्ट बताना है कि कमानीदार तुला जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। कमानीदार तुला जो है किसके सिद्धांत पर? हुक्स लॉ, हुक के नियम पर। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग को किसने मापा था? रोमर ने मापा था। नेक्स्ट बताना है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट बताना है कि लखनऊ शहर जो है किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। नेक्स्ट बताना आप लोग को है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ठीक है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। घास में कैसी जड़ पाई जाती है? घास जो होता है इसमें कैसी जड़ पाई जाती है? तो पार्श्विक जड़ पाई जाती है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। किसने कहा था कि भारत के लोग लिखना नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ कार्य करती है? विधायिका के अधीन, विधायिका के अधीनस्थ कार्य करती है। नेक्स्ट बताइए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का है। बताइए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। किस माध्यम से? तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि, विद्युत अपघटन माध्यम से। नेक्स्ट बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट बताना है पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूर्णन की दिशा क्या है इसकी? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। बाकी दू को ग्रह जोन वाला संतुलन उल्टा घूम रहा है। वो शुक्र है तो शायद सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? नेफ्रोलॉजी ब्रिक का अध्ययन होगा। नेफ्रोलॉजी में ब्रिक का अध्ययन हो जाएगा। फ्रेनोलॉजी में बताइए। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का। नेक्स्ट बताना है कि पिछोला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो राजस्थान के किस जिला में? तो उदयपुर में है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान को संघात्मक रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान को किस रूप में? संघात्मक रूप में। बताइए कि मल्ला पेरियार बांध जो है किस राज्य में स्थित है? केरल में। बताना है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट बताना है चमगादड़ अंधेरे में किसके मदद से उड़ने में सक्षम है? किन किरणों के? ठीक है, किन तरंगों के? तो अल्ट्रासोनिक तरंग यानी पराश्रव्य तरंगों के। नेक्स्ट बताइए कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा। मछली में सबसे बड़ा उत्पादक चाइना। आलू में सबसे बड़ा उत्पादक कहेगा तो पेरू हो जाएगा। या आलू का जन्म स्थान कौन सा है? तो पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है लोहा का रासायनिक जो चिन्ह क्या होता है? सिंबल Fe होता है।
हाँ, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? Fe 26 होता है। कॉपर का कहेगा तो 29 हो जाएगा। जिंक का कहेगा तो 30 हो जाएगा। कोबाल्ट का कहेगा तो 27 हो जाएगा ना कोबाल्ट का। शायद निकेल का 28 होता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बताना है कि भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या है? फेयरी क्वीन है। हेरिटेज ट्रेन का नाम फेयरी क्वीन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया था? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। बताइए कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है किस वेद से हुई है? अथर्ववेद से। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से, लेकिन ऋग्वेद का उपवेद कहेगा तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। नेक्स्ट बताइए कि टेस्ट मैच में विकेट की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन सा है? फिर से सुनिए, टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो हरभजन सिंह था। हरभजन सिंह। बताइए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को मेघना। बताइए कि धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है? 110 में है। धन विधेयक परिभाषित है 110 में। 109 में भी आता है चर्चा। नेक्स्ट बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। बताइए कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बताइए कि 15वें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक है? 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25। अभी बताइए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। 14वें वित्त आयोग के कौन थे? YB रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर। नेक्स्ट आप लोग को बताना है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था किस वाद में? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद केस में किया गया था। 13 न्यायाधीशों का सबसे बड़ा खंडपीठ था। नेक्स्ट बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का जो है करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट बताना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन जो है कब किया गया?
2013 में। नेक्स्ट बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में, 1866। पटना उच्च न्यायालय का 1916। डेट कंफर्म मालूम नहीं है। नेक्स्ट बताइए कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। 214। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन जो है कब किया गया? 1862 में। कोलकाता हुआ था, इसके बाद मुंबई, फिर मद्रास, यानी कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहेगा तो कोलकाता उच्च न्यायालय। निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? भाग 15 में है, 324 से 329 तक। विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। राज्य की शक्ति निहित होती है, राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट बताना है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। राज्य स्तर पर है तो विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। बताइए कि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो तो कितने माह के अंदर उसको भरना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को बताने का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है किस निधि से? संचित निधि से। बताइए कि संविधान के भाग 18 में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था कब? ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 आवर, 1 घंटा होती है। नेक्स्ट बताना है। अच्छा, डेली जो सत्र होता है जब 1 घंटा क्वेश्चन पूछा जाता है बस? हाँ, प्रश्नकाल की अवधि हमेशा 1 घंटा होती है। 1 घंटा में आप जितना भी प्रश्न है सब पूछ लीजिएगा, अब बाकी उसके बाद 1 घंटा के बाद में जिससे संबंधित क्वेश्चन है वो अपना खड़ा होकर उसका जवाब देगा। अच्छा, चर्चा करेगा बाद में, क्वेश्चन पहले पूछा है। एक ही बार ये नहीं कि फलाने खड़ा हुई आप अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन है सब 10 क्वेश्चन है, 10 लोग एक ही बार पूछ लेंगे। जीवन रक्षक धातु किस धातु को कहते हैं? रेडियम को। जीवन रक्षक धातु रेडियम को। तथा पारा को किस नाम से जानते हैं? तीव्र चांदी।
तीव्र चांदी या क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्र चांदी या क्विक सिल्वर। नेक्स्ट बताइए, केरल के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। संगमरमर एक प्रकार का कैसा चट्टान है? कैंत्री चट्टान है। संगमरमर का सूत्र बोलिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बताना है कि आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल में जो है आयन मंडल में मिलता है। नीला वर्ण जो है कहाँ मिलता है? तो आयन मंडल में। अगर कहेगा कि किसके कारण होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिमटिमाना, जैसे तारों का टिमटिमाना है तो ये सब अपवर्तन इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, रंग जहां दे देगा वहां प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट आप बताइए कि मैट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? जूडो कराटे। जूडो कराटे। मैट इस तरह जूडो कराटे जो है उसका परिसर का नाम क्या है? जूडो और कराटे का खेल परिसर हो जाएगा आपको रिंग हो जाएगा ना, रिंग हो जाएगा। रिंग होगा, रिंग नहीं होगा। होगा तो रिंग हो सकता है। रिंग होगा, रिंग। रिंग में तो एगो रिंग होता है हाँ। जो शायद स्केटरिंग इस पे किया जाता है। बोला। चलिए नेक्स्ट बताइए, विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में किया जाता है? रूस में हो। आप बोलेगा कि दूध का उत्पादन सबसे कहाँ होता है? तो भारत में होता है। कैसे वो मक्खन निकाल लेता है? डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में है। डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में है। अच्छा, नाम वेलिंगटन लेकिन है इंडिया में शायद। भारत में है वेलिंगटन। हाँ। गोवा में है। हाँ। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, तो कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज है। कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज। नेक्स्ट बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को किसने पेश किया था? सिड्डी को ना? षणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का कहेगा तो षणमुखम सेठी, या गणतंत्र भारत का कहेगा तो चान माथाई हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि मुगल गार्डन को वर्तमान में बताइए कि मुगल गार्डन जो है वर्तमान में एक किस नाम से जाना जाता है? अमृत गार्डन। तो अमृत गार्डन कहाँ स्थित है? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। और गणतंत्र में अंतर है। मतलब स्वतंत्र मतलब जो आपका देश जब आजाद हुआ तो आप स्वतंत्र हो गए, और उस आजाद देश में यदि संविधान लागू हो जाए तो गणतंत्र कहलाता है। बताइए कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन का कारण ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव है। नेक्स्ट बताइए कि बारामूला दर्रा जो है किस श्रेणी में अवस्थित है? ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट बताइए कि मनुष्य का त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। बताइए कि जल के शोधन हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल के शोधन हेतु किस गैस का? तो क्लोरीन गैस का हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस का हो जाएगा। और नेक्स्ट बताइए कि जल के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ठीक है, क्लोरीन भी हो जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का नाम वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल हैं। नेक्स्ट बताना है कि समाचार पत्र किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। समाचार पत्र कौन सूची में है? समवर्ती सूची में आता है। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। यमन की राजधानी साना है। पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पलवन के सिद्धांत या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है,
गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी इनाम का स्थापना जो है कब और कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, नेहरू नासिर और टीटो की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, पंपा जो है किस भाषा के कवि थे? पंपा कन्नड़ भाषा के थे। कन्नड़ भाषा के कवि कौन थे? तो पंपा थे। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम जो है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा। नेक्स्ट बताइए, आदिवासी को अम्बेडकर बना दिया अरविंद केजरीवाल। दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? दी पॉलिटिक्स अरस्तु हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट जेल हैं। नेक्स्ट बताइए कि निर्मल हृदय के उपनाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा। तो गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को। आनंद वन के संस्थापक कौन है? आनंद वन बाबा यामटे। आनंद वन कहेगा तो बाबा यामटे, जबकि आनंद भवन कह देगा तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। किसके लिए बनवाए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के लिए। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में किसकी मृत्यु हो गई थी? चंद्रशेखर आजाद की, 1931 में ही। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग। जापान के संसद को कहेगा तो डायट। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। मजलिस क्या? मजलिस कहेगा कि ईरान का संसद का, ईरान और मालदीव और ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। मालदीव और ईरान के संसद का नाम। नेक्स्ट आप लोग बताइए, भारत में योजना अवकाश जो है कितने ईस्वी में हुआ? ठीक है, 66 से 69, यानी कि 1966 के सूखा के बाद हुआ था, 66 से 69 तक। ठीक है, शोम्पेन जो है जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? निकोबार में। शोम्पेन जनजाति निकोबार में। शैंपेन शराब जो है यह कहाँ मिलता है? फ्रांस में। शैंपेन शराब कहेगा तो फ्रांस में। एक तो गोवा में भी एक तो शराब मिलता है जो प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला है, शायद उसको कंफर्म मालूम नहीं है, बता देंगे बाद में। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, व्यापार संतुलन का अर्थ है आयात और निर्यात में अंतर से है। व्यापार संतुलन का पद का अर्थ है कि आयात और निर्यात में अंतर। नेक्स्ट बताइए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जो है किस में करते हैं? स्पेस शटल में होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। नेक्स्ट बताइए कि दूसरी बार वास्को डी गामा जो है कब भारत में आया था? 1502 ईस्वी में।
न्याय का जंजीर के नाम से शाहजहां। नहीं जहांगीर मतलब कि यह किसे जाना जाता था? न्याय का जंजीर किसके समय में प्रचलित था? तो जहांगीर के समय में। तो बताइए कि चित्रकारी जो है किसके समय में, मतलब कि उत्कर्ष पर था? जहांगीर के समय में। चित्रकला ठीक है। या चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को। बताइए कि भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अष्टपदी हीरालाल जे कानिया।